दोस्तों वीडियो के नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचक, उसके साइड में जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है घंटा का आइकन उसको ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिले, आपको एसएमएस मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था श्री कृष्ण और बलराम का जन्म का राज किस तरह से हुआ था, उनका जन्म का सच्चाई, और कंस के बारे में कुछ अनसुनी बातें, पूतना का वध। ठीक है, तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके शुरुआत से देखिएगा। उसके बाद आज के चैप्टर वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, इस प्रकार श्री कृष्ण और शंकरसन दोनों भाई उसी ब्रज में बाल्यावस्था को पार करके 7 वर्ष के हो गए। इनमें से एक तो नील वस्त्र धारण करते थे और दूसरे पीत वस्त्र। दोनों के चंदन और अंगराग भी क्रमशः पीले और श्वेत थे, यानी कृष्ण पोत वस्त्र और बलराम नील वस्त्र। दोनों ही काक पक्ष धारण करते थे। अब वे दोनों भाई बछड़े चराने लगे। उन दोनों के मुख बड़े सुंदर थे। वे वन में जाकर कानों को सुख देने वाले पत्तों के बाजे बजाते हुए 3 सिर वाले सर्पों के समान शोभा पाते थे। मोर पंख के ही बाजूबंद और कर्णभूषण पहने तथा पत्तों के ही मुकुट धारण किए वे दोनों भाई वृक्ष के निकले। उसके बाद एक चित्र है यहाँ पे दोनों भाइयों का। निकले हुए नए पौधों के समान दिखाई देते थे। उनका वक्षस्थल वनमाला से व्याप्त था। कमल पुष्प के शिरोभूषण और रस्सी के यज्ञोपवीत धारण करके वे दोनों ग्वाल बालों के समान मुरली बजाया करते थे। उनके साथ छीका तुम्बी और करक भी थे। कहीं एक दूसरे की ओर देखकर हंसते हंसाते, कहीं भांति भांति के खेल खेलते और कहीं पत्तों के बिछाने पर सोकर आंखों में नींद भर लेते थे। इस प्रकार बछड़े चराते, महावन की शोभा बढ़ाते, बारंबार सब और चक्कर लगाते और चंचल गति वाले अश्वशाव के समान वन में विहार करते थे। तदनंतर एक दिन शोभा संपन्न दामोदर श्री कृष्ण ने अपने भाई शंकरसन से कहा, आर्य, अब इस वन में ग्वाल बालों के साथ खेलना संभव नहीं है। हम लोगों ने इस सारे वन को अपने उपभोग में लाकर इसकी शोभा संपत्ति नष्ट कर दी है। यहाँ की घास चर ली गई और काट भी तोड़ दिए गए। गोपों ने यहाँ के एक एक वृक्ष मत डाला है। जो वन और कानन सघन थे वे अब आकाश के समान सूने दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर अब सुख नहीं मिलता। जिनके फाटकों में गोलाकार कुंडे लगे हैं, उन गौशालाओं में भी अमिट शोभा वाले जो वृक्ष थे वे सब गोष्ठ की भाग में जलकर नष्ट हो गए। जो तृण और काष्ठ बहुत निकट थे वे दूर तक की जोती हुई भूमियों में अब ढूंढने के योग्य रह गए हैं। इस वन में जल बहुत थोड़ा है, सूखे काठ और तृण भी बहुत कम है। यहाँ आश्रय लेने योग्य कोई स्थान नहीं है। यहाँ विश्राम के लिए भूमि खोजनी पड़ती है। बिरले ही वृक्ष बन गए हैं, अतः इसकी बड़ी दारुण अवस्था हो गई है। यहाँ के वृक्ष अब काम में नहीं रहे। इन पर जो पक्षी रहते थे वे अब अन्यत्र प्रस्थान कर चुके हैं। इस विशाल बस्ती के लोगों ने यहाँ के वृक्षों को उजाड़ दिया है। यहाँ कोई आनंद नहीं रहा। फलों का आस्वाद दुर्लभ हो गया। यहाँ वायु का चलना भी निष्फल है। पक्षियों से रहित ये सूना वन बिना व्यंजन के भोजन की भांति अच्छा नहीं लगता। यहाँ के सूखे काठ और इस वन में होने वाले साग प्रतिदिन बेचे जा रहे हैं। यहाँ जो ढेर के ढेर तृण थे उनका उच्छेद हो गया। इससे ये ब्रज नगर के समान जान पड़ता है। पर्वतों का भूषण है घोष और घोषों का भूषण है वन, वनों का आभूषण है गौएं और गौएं ही हम लोगों की परम गति है। अतः अब हम दूसरे वन में चले जहाँ नई नई घास और ईंधन की अधिकता हो। हमारी गौएं उन नई नई घासों को चरना चाहती है जो अब तक चरी नहीं गई है। अतः जो ब्रज धन से उत्पन्न हो वे उस वन में चले जहाँ नई नई घास उपलब्ध हो, जिनमें दरवाजे बंद गए हैं और चारों ओर से बाड़ लग गए हैं, जहाँ स्थायी घर बन गए और खेत कर लिए गए। ऐसे ब्रज लोक में अच्छे नहीं माने जाते। उन्मुक्त विचरने वाले हंसों के समान बंधन रहित होकर विभिन्न स्थानों में घूमते रहने वाले ब्रज ही श्रेष्ठ है।
उन्हीं गोबर मूत्र के ढेर पर जो तृण पैदा होते हैं अथवा अन्यत्र पैदा हुए तृणों पर जब गोबर गोमूत्र पड़ जाते हैं तब वन में खार एवं रसायन के गुण आ जाते हैं। अतः गौएं उन घासों को चाव से नहीं खाती है तथा वे तृण दूध के लिए भी हितकारी नहीं होते हैं। आजकल इस वन की सारी गलियां स्थल सी हो गई है, उनमें घास फूस का नाम भी नहीं रह गया है। अतः चलिए हम दोनों गौ के साथ नूतन वन श्रेणी में विचरे। अब शीघ्र ही यहाँ से ब्रज को अन्यत्र ले जाना चाहिए। सुना जाता है कि वृंदावन नामक वन बड़ा ही रमणीय है। वहाँ पर्याप्त घास फैली हुई है, वहाँ के वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगे हैं और वहाँ का जल भी सुस्वादु है। उस वन के मध्य भाग में विशाल शाखाओं से सुशोभित एक बरगद का वृक्ष है जो 1 योजन ऊंचा है। उसका नाम है मांडीर बट। वो आकाश में श्याम मेघ के समान शोभा पाता है। जैसे नंदन वन के बीच में सरिताओं में श्रेष्ठ नलिनी प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वृंदावन के मध्य भाग में सीमेंट सा बनाई हुई कालिंदी बहती है। हम लोग वहाँ चलने पर गोवर्धन पर्वत, मांडीर बट तथा रमणीय कालिंदी नदी का सुखपूर्वक दर्शन करेंगे। वहाँ चलकर इस ब्रज को बसाया जाए और इस गुणहीन वन को छोड़ दिया जाए। भैया आपका भला हो, कोई नवीन कारण उत्पन्न करके हम इन ब्रजवासियों को डराएं। श्री कृष्ण के अंगों से प्रकट हुए या फिर श्री कृष्ण की इच्छा से आए हुए वे काले मुख वाले वृक्ष यानी भेड़िए गोपों को भय बढ़ा रहे थे। वे बछड़े को खा जाते, गौ के झुंडों को त्रास देते तथा रात में बालकों का अपहरण कर लेते थे। इस प्रकार भेड़ियों द्वारा वो ब्रज उखाड़ा जाने लगा। उस समय वन में जाना, गौ की रक्षा करना, वन से कोई वस्तु ले आना अथवा नदी को पार करना असंभव हो गया। वे सब के सब भयभीत थे, उनका चित्त उद्विग्न हो गया था। वे कहीं भी आ जा ना सके, डर के मारे केवल उस वन में ही बैठे रहे। इस प्रकार बड़े हुए व्याघ्रतुल्य पराक्रमी भेड़ियों ने सारे ब्रज को निश्चेष्ट तथा एक स्थान में ही सीमित रहने वाला बना दिया। तो इसीलिए ब्रज को छोड़कर कृष्ण वृंदावन गए थे। अब तक जितने भी कारण बताए हैं। नेक्स्ट चैप्टर भेड़ियों के उत्पात से ब्रजवासियों का उस स्थान को छोड़कर वृंदावन में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार उन दुर्जय भेड़ियों को बढ़ते देख समस्त ब्रज के स्त्री पुरुष एकत्र हो उस समय इस प्रकार मंतना करने लगे। तो दोस्तों आगे आपको पढ़ने पर और भी बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है, यह सब आपको टीवी सीरियल पे कभी नहीं दिखाया जाएगा और टीवी सीरियल पे या डायरेक्टर आपको सच्चाई नहीं दिखाता। अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग दूसरे किसी विशाल वन में चले जो हमारे लिए कल्याणकारी, सुखपूर्वक रहने योग्य तथा गौ के लिए भी सुखदायक हो। विलंब करने से क्या लाभ, हम आज ही अपने गोधनों के साथ यहाँ से चल दें। भेड़ियों से हमारे सारे ब्रज का भयंकर वध ना हो जाए, इसके पहले ही हमें यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। इन भेड़ियों के सारे अंग धूमिल और लाल रंग के हैं। इनके बड़ी बड़ी डारें हैं। ये नखों के बटोक लेते हैं। इनके मुख काले हैं और रात के समय ये भीषण गर्जना करते हैं। हमें इनसे बड़ा भय लगता है। तो कृष्ण को इन भेड़ियों से भय लगता है। ठीक है, तो मतलब उस समय कृष्ण की उम्र बहुत कम थी, तो भय लगना जायज़ सी बात है, ये एक प्रैक्टिकल बात है। घर घर की स्त्रियाँ करुण क्रंदन करती हुई यूँ कहती है कि हाय, इन भेड़ियों ने मेरे पुत्र को, मेरे भाई को, मेरे बछड़ों को और मेरी गाय को मार डाला है। उनके रोने के शब्द से और गायों के रंभाने से चिंतित हो एकत्र हुए ब्रज के वृद्ध पुरुषों ने ब्रज को वहाँ से उठा देने का ही निश्चय किया, मतलब कहीं और जाने का फैसला किया। जब नंद जी ने वृंदावन में जाने के लिए उनके मत को जान लिया तथा ब्रज को नई जगह बसाने और गौ के हित के लिए वृंदावन में निवास करने के निमित्त उन सब के दृढ़ निश्चय को समझ लिया, तब वे बृहस्पति के समान ये महत्वपूर्ण वचन बोले, यदि यह बात निश्चित हो गई और हमें जाना ही होगा
तो आज ही यात्रा कर देनी चाहिए। शीघ्र ही सारे ब्रज में ये आदेश दे दिया जाए कि तुम सब लोग शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ, देर ना करो। फिर तो प्राकृत जनों द्वारा ब्रज में ये घोषणा करा दी गई कि ब्रजवासियों शीघ्र ही गौ को तैयार कर लो, अपने बर्तन मांडों को चकड़ों पर लाद दो, बछड़ों के समूह को अभी हाँक दो, गाड़ियाँ जोतो और यहाँ से वृंदावन में रहने के लिए प्रस्थान करो। नंदगोप का कहा हुआ ये उत्तम वचन सुनकर सारे ब्रज के लोग जाने के लिए उत्सुक हो शीघ्र ही उठकर खड़े हुए। इस प्रकार जब ये ब्रज वहाँ से उठने लगा तब गोपों का कोलाहल इस तरह सुनाई देने लगा, अरे चलो उठो, हम सब लोग चल रहे हैं, क्या सो रहे हो, जाओ छकड़ा जोतो। गाड़ियाँ और लकड़ों से युक्त वो ब्रज सब जब वहाँ से उठकर चला उस समय ऐसा भयंकर कोलाहल हुआ मानो वहाँ बगरों के दहाड़ने की भारी आवाज़ हो रही हो अथवा समुद्र की गर्जना सुनाई देती हो। सिर पर माट और घड़े उठाए गोपों की पंक्ति जब ब्रज से निकली उस समय ऐसा जान पड़ा मानो आकाश से ताराओं की पात उतर आई हो। उनके नीले पीले और लाल वस्त्र स्तनों के अग्रभाग पर ऊंचे दिखाई देते थे। उन वस्त्रों से सुशोभित हो मार्ग पर चलती हुई गोपियों की पंक्ति इंद्रधनुष के समान शोभा पाती थी। कुछ गोप मोटी और पतली रस्सियों के बोझ लिए मार्ग में चल रहे थे। वे रस्सियाँ उनके अंगों पर लटक रही थी। उनसे उपलक्षित होने वाले वे गोप बरोहों से युक्त तट वृक्ष के समान प्रतीत होते थे। आगे बढ़ते हुए शोभाशाली सकटों के समूह से उस ब्रज की ऐसी शोभा हो रही थी मानो पवन की प्रेरणा से वेगपूर्वक चलते हुए असंख्य जहाज़ों से युक्त महासागर सुशोभित हो रहा हो। एक ही क्षण में ब्रज का वो स्थान उसर भूमि के समान सूना हो गया। वहाँ जो अन्य आदि द्रव्यों के कण बिखरे हुए थे उनके कारण उस स्थान पर गौ की मंडली छा गई थी। तदनंतर क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वो ब्रज वृंदावन में जा पहुंचा और गौ के हित के लिए बहुत दूर तक फैलकर बस गया। सीमा पर छकड़े के बाड़ लगा दिए गए सारा ब्रज अर्धचंद्र की आकृति में स्थित हो गया। बीच के भूभाग की चौड़ाई 1 योजन और लंबाई 2 योजन की थी। बड़ी हुई नीलकांठे आदि तथा शाखा ग्रभाग को ऊंचे रखकर गाड़े गए कांटों द्वारा वृक्षों के द्वारा वो ब्रज चारों ओर से सुरक्षित था। कहीं दही दूध के माटों में मथानी डाली जा रही थी, कहीं मठानी में बंधी हुई रस्सी खींची जाती थी, कहीं इधर उधर गगड़ियों या माटों को जल से धोया जाता था, कहीं कील या खूंटे गाड़े जाते थे जिनमें मोटी पतली रस्सियाँ बंधी होती थी, कहीं बहुत से खंभे खड़े किए जा रहे थे, कहीं छकड़े घुमाए जाते थे, कहीं मंथन पात्र या माट में डाले गए दम्भ के सिरे पर रस्सियाँ बांधी जाती थी, कहीं घर छाने के लिए संचित चटाइयाँ तथा तिनकों के समूह बिखरे पड़े थे, कहीं यत्र तत्र वृक्षों को शाखाओं पर पक्षियों के रहने योग्य स्थान बनाए जाते थे, कहीं गौ के रहने योग्य स्थानों की शोध हो रही थी, कहीं ओखलियाँ रखी जाती थी, इन्हें पूर्वाभिमुख करके धोया जा रहा था, कहीं आग जलाई जाती थी, कहीं छकड़ों पर से बछड़े के चर्म से निर्मित बिछौने सहित पलंग उतारे जा रहे थे, कहीं गोपियाँ अपने सिर से जल का घड़ा उतारती हुई उस वन की शोभा देखती थी। कुछ गोपांगनाएँ सब और घूम घूम कर वृक्षों की डालियाँ खींच रही थी। क्या बूढ़े क्या जवान सभी गोपों के साथ कार्य में अत्यंत व्यस्त थे। वे कुठारों से काट और वृक्षों को भी काट रहे थे। इन सब के कारण वन से घिरा हुआ वो ब्रज का स्थान अधिक शोभा पा रहा था। वृंदावन का वो रमणीय प्रदेश स्वादिष्ट फलमूल और जल से संपन्न था। ब्रज की वे सभी कामधेनु गोए समस्त पक्षियों के कलरवों से मुखरित और नंदन सदस्य काननों से युक्त वृंदावन से पहुंच गई। वन में विचरने वाले गौ के हितकारी श्री कृष्ण ने
पहले ही अपने मन में कल्याण चिंतन पूर्वक उस वन को देखा था। अतः यद्यपि उस समय बहुत ही रूखे गर्मी के महीने का अंतिम भाग आषाढ़ मास बीत रहा था, तो भी वहाँ घास पात बहुत बढ़ने लगा, मानो इंद्रदेव वहाँ अमृत की वर्षा कर रहे हों। वहाँ भगवान मधुसूदन संपूर्ण विश्व के हित के लिए विराजमान थे। इंद्रदेव अमृत की वर्षा कर रहे हैं, इसका मतलब ये था कि वहाँ का दृश्य इतना मनोरम था कि देखने में ऐसा ही लग रहा था। जहाँ भगवान मधुसूदन संपूर्ण विश्व के हित के लिए विराजमान थे, उस वृंदावन में ना तो बछड़े सब कभी शिथिल होते थे, ना गोएँ कष्ट पाती थी और ना दूसरे ही लोगों को कभी दुख का अनुभव होता था। वे गोएँ, वो ब्रज तथा वे तरुण वीर बलराम जी सबके सब श्री कृष्ण द्वारा विहित उस निवास स्थान में बड़े आनंद से रहने लगे। नेक्स्ट चैप्टर वर्षा ऋतु का वर्णन।